किसान है बिल्कुल तो खेती से। हाँ आदरणीय नितिन जी नमस्कार। नितिन जी जैसे मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी ना, वो धान को लेके, तो 31 मार्च से पहले असल में धान को लेके कन्फ्यूजन क्या हुआ, जो आपकी तरफ से जो मैं समझ पाया ये था कि गेहूं की कटाई के बाद कोई नहीं लगाएगा, 31 मार्च से पहले कोई लगा सकता है तो लगा ले। अब उसमें क्या हुआ कि 31 मार्च से पहले लोगों ने लगाया, परमिशन ये अलग बात है कि 31 मार्च से पहले लगाने की भी लोगों ने नहीं ली, लेकिन 31 मार्च से पहले कुछ लोगों ने उसमें किसानों ने लगा रखा। अब वो अभी तो गेहूं की कटाई शुरू भी नहीं हुई, गेहूं की कटाई अब आजकल में शुरू हो रही है, उसके परमिशन बस यही ना। आप हाँ आप बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल स्पष्टता होगी नितिन जी, आपकी बात से बिल्कुल। तो कुछ लोगों को नोटिस दिया गया सर, मतलब आपका कहना है कि अगर 31 मार्च से पहले किसी ने लगा रखा है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, वो अपना अंडरटेकिंग दे दे कि मेरा 31 मार्च से पहले लगा हुआ है। अंडरटेकिंग भी नहीं देनी है। अच्छा, कोई इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नोटिस आ रहा है मान लीजिए, हाँ। नोटिस तो ये देखेगा कि 31 मार्च से पहले लगाया और गेहूँ हमने ये मक्का या जो भी मटर लाई और उसके बाद लगाया है। ठीक है, ठीक हो, इतना बस लिख कर दे दो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नर्सरी अगर लगी होगी इस समय तो नर्सरी हाँ, स्वाभाविक रूप से जिसकी अब नर्सरी है इसका मतलब वो गेहूं के बाद लगाने के चक्कर में है। उसके लिए हम तो उसके लिए आपकी बिल्कुल स्पष्टता है, और किसानों को भी मैं बड़ी अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर देता हूँ कि नर्सरी अब नहीं चलेगी। 31 मार्च से पहले का धान लगाए और अगर नोटिस आया तो अपने जवाब में लिख के दे दे कि हमने ये फसल काटने के बाद, ठीक है बस ठीक है। और आपने प्रशासन को भी थोड़ा कम्युनिकेट करा दीजिएगा कि इसी ढंग से अपना वो देखें। मैं एक और आज बैठक अभी ले रहा हूँ और इसको भी कर रहा हूँ। मुझे लगता है अगर कोई कंफ्यूजन होगा उसको क्लियर कर दिया। हाँ, उसे क्लियर करा दीजिए। वेरी गुड धन्यवाद धन्यवाद डीएम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है भाई, बहुत धन्यवाद विधायक जी आपका। ठीक हो गया। विधायक जी के लिए एक बार तालियां, विधायक जी के लिए एक बार तालियां तो बजती हैं सर। अगर सर को पहली बात तो नर्सरी अगर आज की तारीख में नहीं है तो किसी की भी फसल नहीं उजाड़ी जाएगी। ये हो सकता है कि उन्हें कन्फ्यूजन होगा तो वो एक नोटिस दिया होगा या नोटिस देंगे, जिसको नोटिस आ जाए या नोटिस दिया हो वो इतना काम कर दे कि एक नोटिस के जवाब में लिख दे कि मेरी मटर की फसल थी या मेरी लाई की फसल थी या खत्म या गन्ना पेड़ी थी या गन्ना पेड़ी 31 मार्च से पहले मैंने ये लगा लिया है। 31 मार्च के बाद हमने कोई नहीं लगाया, इसमें कोई भी फसल गेहूं के बाद मेरे पास तो परमिशन ऑलरेडी डीएम की है, वो तो मुद्दे खत्म है ना, वो मैंने दिखाया, मुझे नोटिस दे दिए थे, चलो आपको दोबारा लिख के देना पड़ेगा। और आज अभी आदरणीय डीएम साहब एक मीटिंग भी बुला ले रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारियों में अगर कहीं कंफ्यूजन है, देखो लाइन बड़ी क्लियर है, 31 मार्च से पहले धान लग जाना चाहिए। हाँ, ये तो सही है। यानी पौध 31 मार्च से पहले लग के वो पौध उठ के धान की जो ट्रांसप्लांटिंग हो धान ट्रांसप्लांटिंग 31 मार्च से पहले हुई हो, उसके बाद की नहीं, वो भी यही है, आप जो वो भी यही है। वो ही नहीं सर। आज की तारीख में अगर कोई पौध लगेगी तो स्वाभाविक रूप से प्रशासन उसे हटाएगा, हटा रहे क्योंकि उसका मतलब वो गेहूं के बाद लगाने के लिए आप तैयारी कर रहे सिर्फ हो। बहुत ये है तो बलराम अच्छा विधायक जी, बात होगी ना। विधायक जी, अगर तीसरी चीज, अगर किसी को अब नोटिस आता है या किसी को नोटिस दिया, वो अपना स्पष्ट कर दे कि 31 मार्च से पहले मैंने अपना धान लगा लिया था और ये मेरी मटर या लाई या जो भी थी वो मेरी फसल थी, उसके हटाने के बाद 31 मार्च पहले मेरा धान लग चुका, मैं 31 मार्च के बाद कोई धान नहीं लगा। निश्चित माने उस पर कोई कार्रवाई किसी तरीके की नहीं। अगर कार्रवाई हुई तो विधायक जी आपको मौके पर आना पड़ेगा। हाँ, मैं मौके पर हमारी सरकार में एक बार विधायक ने कह दिया और जिलाधिकारी से बात हो गई, प्रशासनिक अधिकारियों से इतना अच्छा संवाद नहीं होता कभी। ये सरकार में अगर विधायक कोई बात कहता है तो प्रशासन समझता है, और आपके सामने समाधान आया ना, कल आप लोग आए तो मैंने कहा आज कोई नहीं आएगा, एक दिन नहीं आएगा, क्योंकि फिर आज एक बार डीएम से बात होगा तो कल कोई नहीं आया। आज आपके सामने माननीय जिलाधिकारी महोदय से बात हो गई, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि 31 मार्च से पहले के धान को लेके हम किसी तरीके की समस्या नहीं है, उस धान को लेके कोई आपत्ति नहीं है, कोई उसे उजाड़ने नहीं आएगा। नोटिस अगर दे दिया गया तो उस नोटिस का जवाब, अब इससे ज्यादा स्पष्टता हो सकती है। हमारे द्वारा विधायक हमारी सरकार खड़ी है, पुष्कर सिंह धामी जी का एक बार जाने से पहले विधायक जी का एक बार नमस्कार सर, और सब एक बार विधायक जी जिंदाबाद। बहुत बहुत हमारा नेता कैसा हो? विधायक इसी बात जैसा हो। ये पुष्कर सिंह धामी की सरकार, जहाँ हर चीज प्रशासन से बड़े संवाद के साथ जनहित में हो जाती है। नियम अपनी जगह है, कानून तो चलेगा बिल्कुल सर। लेकिन किसी का नुकसान नहीं होगा जो कानून के हिसाब से नियम के हिसाब से होगा जनहित में, ठीक नहीं।